Hello everyone. So machine learning project number 11 में खुशामदीद. So in this video we will be creating an end-to-end machine learning project that will predict job placement. Okay. So ये एक मॉडल होगा जिसके लिए हम छोटा सा वेबसाइट बनाएंगे जहां पे हम कुछ इनपुट अगर देते हैं तो वो हमें बताएगा कि ये पर्सन जॉब के लिए प्लेसमेंट है या नहीं है. फर्स्ट लेट मी शो यू द डमी, देन विल डिस्कस. ओके, सो मैंने जो वेबसाइट बनाया है वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है. ठीक है. सो ये एक इमेज है, सिंपल इमेज है और ये एक इनपुट है. अब मैंने एक इनपुट कॉपी किया है, मैं ये प्लेस करके एंटर करता हूँ. ये देखिए, दिस पर्सन इज नॉट प्लेस्ड. अब ये इनपुट कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कॉमा से क्यों सेपरेटेड है, विल बी डिस्कसिंग. बट फर्स्ट लेट मी कॉपी सम अदर इनपुट सो दैट दिस इनपुट आई विल सिंपली कॉपी दिस इनपुट, कंट्रोल सी, and this time we will see that what our model say. क्या मैंने प्लेस किया, या एंटर. सो ओके, लेट मी कॉपी सम मोर. सो मैं कुछ और इनपुट यहाँ पे पेस्ट करता हूँ. अब ये कॉमा से सेपरेट करना होगा मुझे. तो कॉमा से सेपरेट करने के बाद मैं एंटर करता हूँ. दिस पर्सन इज प्लेस्ड, यानी इस बार ये पर्सन प्लेसमेंट के लिए काबिल है. So first let's understand, but first let me close this thing and let me minimize. Okay. तो ये जो प्रोजेक्ट होगा इसके लिए हम सबसे पहले डेटा को गेट करेंगे. एक जॉब प्लेसमेंट डेटा है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा. आप सिंपली वहां से डाउनलोड कर लेना. ठीक है. सबसे पहले डेटा को गेट करेंगे, फिर उस डेटा को हम प्री प्रोसेस करेंगे, कुछ विजुअलाइजेशन भी परफॉर्म करेंगे एंड उस डेटा को अच्छी तरह से क्लीन करेंगे ताकि हम उस डेटा को अपने मॉडल तक फीड कर सके. देन विल बी यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल टू ट्रेन आवर मॉडल. और फिर हम टेस्ट डेटा से जो 20% डेटा हम बचा के रखते हैं उससे हम चेक करेंगे जो 80% डेटा से हमने अपने मॉडल को ट्रेन किया है उससे. फिर हम उसकी इंप्रूवमेंट देखेंगे. फाइनली विल बी क्रिएटिंग अ सिंपल वेबसाइट फॉर इट. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने इस कंप्लीट प्रोजेक्ट का जो एक रिपोर्ट है वो भी बनाया है. आई विल आल्सो शेयर दैट रिपोर्ट विद यू सो दैट यू कैन यूज दैट रिपोर्ट इन योर रेज्यूमे. ओके. सो मैं इसको मिनिमाइज करके अभी यहाँ पे आता हूँ. तो सबसे पहले काम, आप अपना एक फोल्डर बनाएं, जुपिटर नोटबुक ओपन करें और यहाँ पे आप में एक न्यू, ओके, मुझे एक और काम करना होगा तो मुझे इन सबको करना होगा क्लोज. लेट मी क्रिएट अ न्यू पाइथन फाइल, पाइथन 3. जैसे ही ये ओपन होगा हम यहाँ पे इसको नाम देंगे. सो मैं इसको टेस्ट नाम देता हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हो. अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने दो लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, numpy एज np. मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, या और उसके बाद पेंडास को भी आप लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट करना है spd. अब इस सेल को रन करो. सेल रन करने के बाद अब हम डेटा को यहाँ पे उठाते हैं, तो मैं इसको df नाम देता हूँ. तो pd.read tsv, और मैंने देखना होगा कि मेरे डेटा का नाम क्या है, जॉब प्लेसमेंट डेटा. ओके, सो आई विल से दैट जॉब placement data, this csv file. Now let me check the head of my data, just first 3 rows. ओके, दिस इज आवर डेटा सेट. अब इस डेटा को हम पहले अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं बिकॉज हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे डेटा में जो फीचर्स है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. तो उसके लिए मुझे जाना होगा अपने जो मैंने रिपोर्ट बनाया है, कहाँ पे था, मुझे अपने रिपोर्ट को ओपन करना है. जॉब प्लेसमेंट, दिस वन, ओपन. तो ये ओपन होने के बाद लेट मी जूम इन. दिस इज आवर फर्स्ट कॉलम इज जेंडर. हमारे डेटा में अगर देखा जाए तो ये तमाम के तमाम फीचर्स मैंने यहाँ पे कॉपी किए हैं और इनको मैंने डीपली यहाँ पे डिस्कस किए हैं. जेंडर उस पर्सन का जो एप्लीकेंट है, जो अप्लाई करना चाहता है, उसकी जेंडर है कि मेल या फीमेल है. एसएससी परसेंटेज, ये मैट्रिक की परसेंटेज है, उसकी मैट्रिक में 10th ग्रेड में कितने मार्क्स उसने लिए थे, परसेंटेज. और 12th ग्रेड की परसेंटेज. HCS परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन इन 12th ग्रेड. ओके. और बोर्ड में कितने थे 12th ग्रेड में, उसकी बोर्ड ऑफ एजुकेशन फॉर 12th ग्रेड कौन सा था वो हम देखेंगे. सब्जेक्ट कौन सा था, किस फील्ड में उसने स्टडी किया 12th ग्रेड में. डिग्री परसेंटेज कितनी थी, मार्क्स जो उसने अंडर ग्रेजुएट डिग्री में ऑब्टेन किए थे. अंडर ग्रेजुएट डिग्री किस फील्ड में था, कंप्यूटर था, केमिस्ट्री था, बायो था, कौन सा फील्ड था.
वर्क एक्सपीरियंस, डिग्री लेने के बाद कितने साल तक उसने काम किया था वो भी यहाँ पे मेंशन किया है इस कॉलम में। एंड एम्प्लॉय टेस्ट परसेंटेज, टेस्ट देने के बाद कितने परसेंटेज उसने लिए थे वो भी यहाँ पे है। स्पेशलाइजेशन चूजन इन MBA, इसको हम आगे देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। उसके बाद BA में MBA में जो परसेंटेज ऑब्टेन किए थे वो कितने थे, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन था, यहाँ पे उसकी परसेंटेज होगी MBA में। एंड फाइनली स्टेटस, दैट इज आवर आउटपुट, मीन डिपेंडेंट वेरिएबल, कि वो एप्लीकेबल है या नहीं, प्लेस्ड और नॉट प्लेस्ड। ओके, आप इसको जब मैं शेयर करूंगा तो ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है इसको भी यहाँ पे आप लोग देख लेना, आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होगा। सो लेट मी क्लोज दिस थिंग। ओके, नाउ लेट्स परफॉर्म सम ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम स्टेप यहाँ पे करते हैं प्री प्रोसेस। तो प्री प्रोसेसिंग स्टेप, अब मैं यहाँ पे एस्केप बटन M प्रेस करता हूं ताकि ये हाईलाइट हो जाए। ओके, सो फर्स्ट थिंग हमें शेप देखना होगा अपने डेटे का। सो df.shape, छोटा सा डेटा सेट है जिसके अंदर आपके 215 रोज हैं एंड 13 कॉलम्स हैं, जिनको हम फीचर भी कहते हो, ऑल दिस फीचर्स। ओके, अब प्री प्रोसेसिंग में जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि नल वैल्यू एंड डुप्लीकेटेड वैल्यू को हमेशा चेक करना। सो इज नल नाम से हमारा एक फंक्शन है, उस पर मैं सम लगाता हूं। सो देयर इज नो नल वैल्यू, जेंडर में भी नल नहीं है, बाकी जितने भी फीचर्स है किसी में भी नल वैल्यू नहीं है। अब मैं देखूंगा डुप्लीकेटेड वैल्यू, तो डुप्लीकेटेड पे मैं सम लगाऊंगा। सो देयर इज नो डुप्लीकेटेड वैल्यू। चलिए कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो उसके लिए हम df info नाम से एक मेथड है उसका इस्तेमाल करके देखते हैं। तो एज यू कैन सी हर कॉलम के अंदर 215 वैल्यूज हैं। तो जेंडर की जो रिटर्न टाइप है वो है ऑब्जेक्ट, 10th ग्रेड वाली जो परसेंटेज है वो है फ्लोट, और 10th ग्रेड की जो बोर्ड है किस फील्ड में था वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इनको आप लोग एक्सप्लोर कर लेना। ओके, सो हमने देख लिया कि हमारा डेटा सेट की जो प्री प्रोसेसिंग है उसमें एक फाइनल स्टेप रहता है, वो है डिस्क्राइब मेथड, जिसे हमें थोड़ी इसकी स्टैटिस्टिक के बारे में जानकारी हो जाएगी। सो डिस्क्राइब मेथड यहाँ पे हम इस्तेमाल करके एंटर करते हैं। नाउ दिस इज द स्टैटिस्टिक। अच्छा, अब यहाँ पे जस्ट 1 2 3 4 5 फीचर्स के बारे में बता रहा है, बट अगर देखा जाए तो हमारे डेटा सेट में टोटल 14 फीचर्स हैं, आई थिंक 13 फीचर्स। ओके, क्योंकि इसमें कुछ ऑब्जेक्ट थी और ऑब्जेक्ट वाले जो कॉलम्स है, फीचर्स हैं, उनकी स्टैटिस्टिक आप नहीं देख सकती। दैट्स व्हाई इसने जस्ट न्यूमेरिकल उठा लिए। तो जितने भी न्यूमेरिकल फीचर्स थे उनकी स्टैटिस्टिक ये है, सबकी काउंट्स 215 है। एज यू कैन सी एवरेज वैल्यू यानी मीन हर कॉलम में 67 आपका परसेंटेज है, दैट इज क्वाइट गुड। और परसेंटेज जो आपके हायर एजुकेशन की परसेंटेज है वो है 66, इसका भी 66 है। सो नॉर्मली सब कॉलम की जो मीन है वो लगभग बहुत ही क्लोज है, 70 एंड 60 के बीच में है। स्टैंडर्ड डिविएशन हर कॉलम का 10, इसमें 7 है, इसमें 13 है, इसमें 5 है। स्टैंडर्ड डिविएशन एक्चुअली अगर मैं बता दूं तो ये जो इस कॉलम पे फोकस दो, दिस डिग्री परसेंटेज, अब इस 58 वैल्यू और इस 77 वैल्यू में कितना गैप है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन, स्कैटरनेस। ओके, तो लगभग यहाँ पे आप अगर देखें तो आई थिंक दिस शुड बी 20 वैल्यू का गैप है इन डिग्री परसेंटेज में। ठीक है, तो कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। सो ओवरऑल यहाँ पे बता रहा है, अगर हम देखें डिग्री वाले में, डिग्री परसेंटेज में स्टैंडर्ड डिविएशन 7 है। ठीक है, 7 है, क्योंकि बहुत जो मोस्ट वैल्यूज है उनमें कम था, बस एक फर्स्ट वाले में थोड़ा ज्यादा था। ठीक है, सो 7 आपकी वो एवरेज बता रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन का, मिनिमम वैल्यू और बाकी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। नाउ द सेकंड स्टेप आई विल परफॉर्म हियर, दिस इज EDA। EDA स्टैंड फॉर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। क्योंकि हमें पता चला कि हमारा डेटा जो है ना उसकी नल वैल्यू नहीं है, सब कुछ क्लियर है, हमें इसमें कुछ वो करना होगा, क्या कहते हैं, विजुअलाइजेशन परफॉर्म करना होगा। सो इसके लिए मुझे दो लाइब्रेरी इंपोर्ट करने हैं, इंपोर्ट मैटप्लॉट lab.py.plot और इंपोर्ट cbon
एज SNS। ये दोनों लाइब्रेरी विजुअलाइजेशन के काम आते हैं, ठीक है। अब मैं इस सेल को रन करता हूं और देखते हैं कि क्या हमने इंपोर्ट किए। ओके ग्रेट। सो बट फर्स्ट लेट मी शो यू वन कॉलम हियर, दैट इज दिस SSC परसेंटेज। अगर हम देखें तो ये सारे के सारे इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है परसेंटेज में दिए गए हैं। अब मैं इसको विजुअलाइज करूंगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, plt.hist प्लॉट, यहाँ पे हमारे पास एक हिस्टोग्राम प्लॉट है, उसके अंदर में इसी डेटा के अंदर जो SSC कॉलम है परसेंटेज वाला वो पास करूंगा, और इसकी जो बीन्स है उनकी साइज में 20 रखता हूं, एंड plt.title इसको मैं देता हूं डिस्ट्रीब्यूशन SSC परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, और x लेवल y लेवल भी सेट करते हैं। सो plt.x लेवल पे हमारे पास आ जाएगा x लेवल पे परसेंटेज आएगा, एंड y लेवल पे this should be plt। ओके, y लेवल पर इनकी काउंट आ जाएगी। सो y लेवल विल बी काउंट, एंड फाइनली plt.show लगा के मैं इसको रन करूंगा। तो ये ले, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं। अब ये देखो परसेंटेज है, ठीक है, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक जो परसेंटेज है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। वाई लेवल पे आप इसकी काउंट देखिए तो जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है लोगों की वो 60 एंड 70 सबसे ज्यादा परसेंटेज है। लगभग 25 ऐसे लोग हैं, 20 एंड 25 के बीच में ऐसे लोग हैं जिनकी परसेंटेज 60 एंड 70 है। 90 वाले आपको अगर देखें तो 5 पीपल है। ओके, देयर आर ओनली 5% दैट हैज जस्ट 90%, एंड यू कैन आल्सो चेक फॉर अदर्स। ओके, अब मैं इसी ही को कॉपी करके एक और कॉलम है, ये तो था मैट्रिक्स। अब अगर हम वो देखें HSC जो 12th ग्रेड वाले हैं उसकी परसेंटेज यहाँ पे क्या आता है, तो 12th ग्रेड में 60 एंड 70 के बीच में अगेन 40 ऐसे पीपल है जिनकी 12th ग्रेड में परसेंटेज 60 एंड 70 थी, एंड 100% वाले तो बहुत ही कम है, बल्कि है ही नहीं। 90 एंड 97 8 तक 5 पीपल है, एंड 50 का भी 10 पीपल है यहाँ पे लगभग। सो या अब कुछ और भी हम कर सकते हैं। तो व्हाट आई डू, मैं देखूंगा कि मेरे पास डेटा सेट में जो पर्सन है जेंडर, उनमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। सो आई सिंपली pass दिस थिंग एंड आई चेंज द कॉलम जेंडर एंड रन। ओके, नाउ दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। सो total we have 215 persons। ओके, तो उसमें 140 आपके मेल है, इट्स मीन दैट मेल ज्यादा है हमारे डेटा सेट में, एंड फीमेल अगर देखें तो 80 आपके फीमेल है। ओके, सो अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट EDA परफॉर्म करते हैं ताकि हम डेटा को अच्छे तरीके से विजुअलाइज एंड अंडरस्टैंड कर सकें। सो अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं दिखाऊं हमारे पास एक कॉलम था स्टेटस के नाम से, ये जो है ये हमारा आउटपुट कॉलम है। इसमें कुछ पर्सन प्लेस्ड है, कुछ पर्सन प्लेस्ड नहीं है। प्लेस्ड मतलब जो पर्सन प्लेस्ड है उसके लिए प्लेस्ड है, एंड जो पर्सन प्लेस्ड नहीं है वो नॉट प्लेस्ड है। सो मैं क्या करूंगा, इसी चीज को पेस्ट करूंगा और यहाँ पे हिस्टोग्राम के बजाय मैं स्कैटर प्लॉट का इस्तेमाल करूंगा। स्कैटर, और ये सारे की चीजें मैं यहाँ से रिमूव करूंगा। मैं करना क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जो मैट्रिक्स वाले पर्सन है और जो हायर एजुकेशन यानी 12th ग्रेड वाले पर्सन है, उनको मैं देखूं कि उनमें कितने प्लेस्ड है और कितने प्लेस्ड नहीं है। सो व्हाट आई डू, एक्स स्कैटर में x और y होता है, तो मैं x पे देता हूं SSC परसेंटेज और y पे देता हूं HSC ओके परसेंटेज। उसके बाद डेटा मेरा होगा DF
और किस बेस पे, उसके लिए मुझे ह्यू का इस्तेमाल करना होगा, स्टेटस, कौन से प्लेस है कौन से प्लेस नहीं है, और मुझे आई थिंक इसको भी चेंज करना होगा, डिफरेंस फॉर SSC एंड HSC persons, you can give it any name। तो SSC X पे हमारा SSC है, ओके, और Y पे हमारा HSC है। नाउ लेट मी रन, ओके, देयर इज एन एरर, no attribute here, okay, I think spelling mistake, this should be E को पहले रखो if I'm not wrong, E को, okay, what is the problem, let me check, ओके माय बैड, ये मसला जो है ना, मुझे यहाँ पे स्कैटर प्लॉट का इस्तेमाल करना है, और स्कैटर प्लॉट आपका SNS लाइब्रेरी से आता है। सो स्कैटर प्लॉट, दिस शुड बी स्पेलिंग ठीक था ह्यू, और इसमें ये एक्स लेबल मैं रिमूव करके जस्ट plt डॉट शो करता हूँ एंड रन करता हूँ। या अब देखिए ये जो ब्लू कलर की डॉट है ये प्लेस्ड है, और जो येलो कलर की डॉट है वो नॉट प्लेस्ड है। तो अगर देखा जाए बहुत स्कैटर है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ऊपर आ रहे, यानी ग्रुपिंग है ही नहीं इसमें। सो विल सी दैट, ओके, बट एक आइडिया हमें लगा कि कितने प्लेस्ड है और कितने प्लेस्ड नहीं। सो ओवरऑल प्लेस्ड है, ज्यादातर प्लेस्ड है। तो अगर मैं दिखाऊं df स्टेटस, इस पे अगर मैं वैल्यू, मेरे पास एक होता है counts एंड रन कर दूं, तो ये मुझे दिखाएगा कि कितने प्लेस्ड है। ये देखो, प्लेस्ड 148 है प्लेस्ड पर्सन, और जो नॉट प्लेस्ड है वो है 67। It's mean that there is a huge gap, so it's mean that data is imbalance, data balance नहीं है, but we'll see, okay। now हमारा जो EDA था वो लगभग यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब एक फाइनल स्टेप हमने और करना है, और वो है कन्वर्ट कैटेगोरिकल वेरिएबल्स इनटू न्यूमेरिकल, क्योंकि मशीन किसको अंडरस्टैंड करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू को। अब अगर मैं दिखाऊं df.info, तो ये देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जेंडर ऑब्जेक्ट है, SSC बोर्ड भी ऑब्जेक्ट टाइप का है, HSC बोर्ड भी ऑब्जेक्ट टाइप का है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ कॉलम दैट आर ऑब्जेक्ट टाइप। तो हम क्या करेंगे, पैंडास का इस्तेमाल करके इस पे गेट डमी वाला फंक्शन लगाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ pd.get dummies, और इसके अंदर मैं लिस्ट ऑफ ऑल दिस कॉलम्स पास करूंगा। तो मैं जल्दी से ये कर देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने पहले df पास किया गेट डमीज। सबसे पहले आपसे डेटा सेट लेता है, एंटायर डेटा सेट, और उसके बाद वो कॉलम्स लेते हैं कि वो कौन से कॉलम्स है जिनको आप न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करते हो। तो वो मेरे पास जेंडर था, SSC बोर्ड था, 12th ग्रेड का बोर्ड था, HSC सब्जेक्ट फील्ड, अंडर ग्रेजुएट डिग्री, वर्क एक्सपीरियंस, स्पेशलाइजेशन एंड स्टेटस, और उसके बाद ड्रॉप फॉर ट्रू, ये मैंने यहाँ पे लगाया। अब इसका क्या मतलब है, चलो मैं आप लोगों को एक और चीज भी दिखा देता हूं। जब ऐसा सिचुएशन आए कि आपको समझना है कि यहाँ पे इस फंक्शन का क्या मतलब है, तो आपके पास बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, चैट जीपीटी। उप्स, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, लेट मी साइन इन अगेन, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये स्टेप बिगिनर्स के लिए है। बिगिनर्स जो है वो ऐसे छोटे छोटे फंक्शंस उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। सो जस्ट आप सिंपली चैट जीपीटी में लॉग इन करें और वहां पे उसको डाल दें, एंड वो आपको बताएगा कि इसका क्या मतलब है। ओके, इट्स टेकिंग टाइम। सो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूं, इन गेट डमीज
मैंने गेट डमीज में ड्रॉप फर्स्ट फंक्शन क्यों इस्तेमाल किया, ये मैंने लिखा। अब चैट जीपीटी मुझे बताएगा कि ड्रॉप फर्स्ट इक्वल टू ट्रू इज अ पैरामीटर इन द गेट डमीज फंक्शन इन pandas लाइब्रेरी व्हिच क्रिएट्स डमीज वेरिएबल फ्रॉम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। ओके, when drop first will be equal to true, the first level of each categorical variable is dropped from the resulting dummy variable. For example, if a categorical variable has 3 levels a, b and c, this is very interesting point. Okay, मैं explain कर दूंगा. Then get dummies will create 2 dummy variable, one for b and another for c, but not for a. This is done to avoid multi-collinearity issue when using this dummy variable in a regression model. Okay, now let me explain it here. अब यहाँ पे हमारे पास एक लेट मी शो यू हियर अगर मैं दिखाऊं df डॉट जेंडर, तो इसके अंदर जस्ट मेल फीमेल है। अगर एक थर्ड होता अदर, तो जब उनको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करता तो डमीज क्या करता है, वो फर्स्ट को इग्नोर करता है। ठीक है, फर्स्ट को इग्नोर करता है, सेकंड एंड थर्ड को वो न्यूमेरिकल वैल्यू देता है आइदर 0 और 1। तो अगर हम चाहें कि वो फर्स्ट को भी इग्नोर ना करे तो उसके लिए हम ड्रॉप फर्स्ट लगाते हैं ट्रू। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूं और रन करने के बाद मैं डीएफ को रन करता हूं। ये देखिए जितने भी हमारे पास थे वो सारे के सारे अब न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हो गए। फीचर्स एज यू कैन सी ऑल फीचर्स आर कन्वर्टेड इनटू न्यूमेरिकल। अब हम ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट मारते हैं, तो हम क्या करते हैं, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट escape m and enter। तो मैं x को देता हूं df डॉट ड्रॉप स्टेटस वाला कॉलम एट एक्सिस 1 और y को देता हूं df का स्टेटस। कॉज जितने भी इनपुट फीचर्स हैं 13 में, जो स्टेटस के अलावा जो 12 फीचर्स है वो मैं x को देना चाहता हूं, वो मेरे इनपुट यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगी जिनके बेस पे ये स्टेटस मुझे बताएगा कि आउटपुट क्या होगा। और ये जो स्टेटस फाइनल कॉलम था, सिंगल कॉलम, ये मैं y को देना चाहता हूँ क्योंकि यही मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब उसके बाद मैं इसके लर्न से फ्रॉम इसके लर्न डॉट ओके देयर इज एन इशू, लेट मी चेक स्टेटस नॉट फाउंड इन एक्सेस, सॉरी। मैं क्या करता हूँ, लेट मी पॉज हियर दिस थिंग, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, ओके व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, लेट मी चेक। एक्सेस तो मैंने दिया है, फिर क्यों नहीं दे रहा है। ओके विल सी। तो अगर देखिए डमी में कन्वर्ट करने के बाद आई थिंक कॉलम को चेंज, ओके इसने कॉलम को चेंज ही कर दिया, स्टेटस प्लेस्ड नाम है यहाँ पे, तो हम ये रखेंगे यहाँ पे। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली से स्टेटस प्लेस्ड, और यहाँ पे भी मुझे इसको रखना होगा स्टेटस प्लेस्ड एंड एंटर। नाउ अगर मैं इसको प्रिंट करूं, प्रिंट x स्लैशन एंड y डॉट शेप, मैं x का भी शेप प्रिंट करता हूं, डॉट शेप, दिस शुड बी प्रिंट। ओके सो लेट मी जूम इन। जितने भी 14 फीचर्स थे, 15 वैल्यूज, वो आपके x में आ गए। ठीक है, एंड 14 कहाँ से आ गए, हमारे पास तो टोटल 13 थे, और जो फाइनल था वो आ गया आपके, लेट मी चेक द शेप, गिव मी अ सेकंड, df डॉट शेप, ओके 15 थे, सॉरी दैट्स माय मिस्टेक। चूंकि 15 यानी लास्ट फीचर हमने y को दिया, तो बाकी 14 मिले आपके x को। नाउ ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट करते हैं, तो उसके लिए फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट, उसके बाद शिफ्ट एंड टेब, क्योंकि ये मुझे यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है, सो मैनुअली टाइप करने से बेहतर है कि हम जस्ट इस एग्जांपल को कॉपी करें, दिस वन,
कॉपी दिस थिंग, कंट्रोल सी एंड रिप्लेस। अब इसको मैं तरतीब देता हूं। अब जो मेरे एक्स वाई थे वो यहाँ पे सेट करता हूँ। साइज मैं रखूंगा, चूंकि मेरा डेटा सेट छोटा है तो मैं 20 रखता हूँ। तो मीन 20% डेटा मैं दे रहा हूँ टेस्ट के लिए, वाई टेस्ट एंड वाई एक्स टेस्ट के लिए, एंड 80% डेटा जाएगा आपके ट्रेनिंग सेट में। ओके, और रैंडम स्टेट आप कुछ भी रख सकते हो। लेट मी चेक हियर टू एंड लेट्स रन। अब अगर मैं यहाँ पे एक्स ट्रेंड डॉट शेप करूं तो ये है, और अगर मैं एक्स टेस्ट डॉट शेप करूं तो ये है। ठीक है, तो मींस टोटल 215 में 172 यानी 80% डेटा ट्रेंड में चला गया, एंड 43 मतलब 20% डेटा टेस्ट में चला गया। सेम यू कैन चेक फॉर वाई ट्रेंड एंड वाई टेस्ट, बट आई विल स्किप दैट पार्ट। अब हम अपना लॉजिस्टिक यानी ट्रेन करते हैं मॉडल को। तो ट्रेन मॉडल, और इसके लिए मुझे एस्केप एम प्रेस करना होगा एंड एंटर। तो मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले sklearn से इंपोर्ट करता हूं फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल क्लास के अंदर इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम पे काम करता है, तो मैं इसकी एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं LG लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और इसको रन करता हूं। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले 80% डेटा हम फिट करते हैं। तो LG डॉट फिट जो एक्स ट्रेन था और वाई ट्रेन था, यानी 80% डेटा से मैं इसको ट्रेन करने वाला हूं। ओके, एंड एक वेरिएबल बनाते हैं वाई परेड के नाम से, इसके अंदर स्टोर करते हैं जो 80% डेटा से मॉडल ट्रेन हुआ वो प्रेडिक्ट करेगा उस डेटा पे जो इस मॉडल ने नहीं देखा है, और वो किसके अंदर है, टेस्ट के अंदर है 20% डेटा। तो मैं LG डॉट प्रेडिक्ट करो, मैंने 20% डेटा बचा के रखा है एक्स टेस्ट में, उस पे आप प्रेडिक्ट करो, और ये करने के बाद आप प्रिंट करके दिखाओ मुझे वाई प्रेड देखता है कि ये क्या हो रहा है। तो ये देखो, ये आपके मॉडल ने प्रेडिक्ट किया। अब ये 0 एंड 1 का मतलब है कि पर्सन प्लेस्ड है, 0 का मतलब है कि पर्सन प्लेस्ड नहीं है। चले इसको कंपेयर करते हैं। हमने कुछ और भी बचा के रखा था, तो मैं फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स से इंपोर्ट करता हूं एक्यूरेसी स्कोर, और इसको रन करता हूं। अब इस एक्यूरेसी स्कोर के अंदर में वाइट जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है, जो मैंने बचा के रखा है वाई टेस्ट 20% डेटा, ये मॉडल ने नहीं देखा है, और इसको मैं कंपेयर करता हूं जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है, और मॉडल का प्रेडिक्ट वाई प्रेड में स्टोर है एंड रन। सो इट्स मीन दैट आवर मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो है 81%, विच इज क्वाइट गुड बिलीव मी, बिकॉज डेटा सेट बहुत छोटा है, 215 रोज कुछ भी नहीं है एक मॉडल के लिए, बट स्टिल इट्स परफॉर्मिंग परफेक्ट। ओके, अब हम क्या करते हैं, प्रेडिक्शन सिस्टम बनाते हैं। वेबसाइट बनाने से पहले यही पेज को चेक करते हैं। तो प्रेडिक्शन सिस्टम, ओके, और मैं क्या करता हूं, मैं एक इनपुट वेरिएबल लेता हूं, इनपुट डेटा विल बी इक्वल टू दिस थिंग। उसके बाद ये जो भी यूजर इनपुट देगा उसको सबसे पहले मैं np एरे में कन्वर्ट करता हूं। तो मेरे पास np डॉट एज एरे के नाम से एक फंक्शन है जिसके अंदर मैं इस इनपुट डेटा को पास करूंगा। अब इसको मैंने रिशेप भी करना है, तो रिशेप्ड एरे के नाम से मैं एक वेरिएबल बना के इसके अंदर में ये जो np एरे है जो एरे में कन्वर्ट हो गया था, इसको मैं रिशेप लगाता हूं। तो मैं किस स्पेस पे रिशेप करूंगा, चूंकि मुझे एक रो चाहिए, एक इंस्टेंस चाहिए, सो 1, -1। अब मैं एक प्रेडिक्शन के नाम से वेरिएबल बना के इसमें स्टोर करता हूं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन से प्रेडिक्ट करूंगा जो यूजर ने इनपुट किया है, और वो फाइनली किसके अंदर स्टोर है, रिशेप्ड एरे के अंदर। अब मैं चेक लगाऊंगा कि इफ दिस प्रेडिक्शन जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया यूजर के इनपुट पे, अगर ये इक्वल टू 1 है तो पर्सन इज प्रिंट करके मैं इसको ऊपर कर देता हूं, प्रिंट पर्सन इज प्लेस्ड। अदरवाइज अगर 0 आपको दिखता है कहीं पे
तो प्रिंट कर दो पर्सन इज नॉट, आई थिंक वी आर गुड। अब मैं एक सेल ऐड करता हूं, मुझे इनपुट भी निकलवाना है क्योंकि इस वेरिएबल में मैंने इनपुट भी पास करना है। सो व्हाट आई विल डू, df एंटर। अरे भाई एंटर हो जा। अब मैं एंड में जाऊंगा, आखिरी वाले कॉलम को छोड़कर अब दिस यहां से यहां तक मैं इसको सारा कॉपी करता हूं, इनपुट फीचर इसके यहां तक। ओके, कंट्रोल सी। अब चूंकि ये 0 वाला है तो ये प्रेडिक्ट करेगा पर्सन इज नॉट प्लेस्ड, तो मैं यहाँ पे इसको प्लेस करता हूँ और ये चीजें रिमूव करके यहाँ पे कॉमा डालो, हर वैल्यू के बाद कॉमा डालो, अदरवाइज इट विल गिव यू एन एरर। तो कॉमा डालो। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं जल्दी जल्दी ये कर लेता हूँ। अब ये करने के बाद मुझे इसको बी करना होगा। या ओके, द मोमेंट आई एंटर ये कुछ डिस्प्ले करेगा और मुझे शिफ्ट दबा के एंटर करना था। इट सेज दैट पर्सन इज नॉट प्लेस्ड। ओके, परफेक्टली आवर मॉडल इज प्रेडिक्टिंग, वेरी गुड। अब और भी चेक कर सकते हैं लेकिन हम इसके लिए एक वेबसाइट बनाएंगे, तो चले अपने पाइचार्म में जाते हैं और वहां पे वेबसाइट बनाते हैं। लेकिन एक और काम करो, हम इस मॉडल को जो हमने ट्रेन किया LG, इसको पिकल करेंगे। ये कोड हम यहाँ से कॉपी नहीं कर सकते बार बार। सो इंपोर्ट कर दो पिकल लाइब्रेरी को, एंड पिकल लाइब्रेरी में आपके सामने एक फंक्शन है डंप, उसके अंदर सबसे पहले LG जो हमारा मॉडल है ये पास करते हैं और इसको हम ओपन करते हैं, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं सेव करते हैं। किस नाम से? टेस्ट के नाम से, या हम प्लेसमेंट डॉट PKL के नाम से, और किस मोड में? राइट बाइनरी मोड में। यानी हम इस फाइल को जो हमने मॉडल ट्रेन किया इसको हम एक फाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हम उसको वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सके। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो और उस प्रोजेक्ट को जो मॉडल आपने ट्रेन किया उसको आप इंटीग्रेट करते हो अपने वेबसाइट में, तो आपको ये स्टेप करना ही पड़ेगा। जब आप इसको एंटर करोगे तो आपके सामने यहाँ पे इस तरह का एक फाइल आएगा placement.pkl। placement.pkl आप कोई भी नाम दे सकते हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं तो मैं इस स्टेप को कमेंट आउट करता हूं। नाउ लेट्स क्रिएट अ वेबसाइट एंड चेक आवर ट्रेंड मॉडल। सो अपना पाइचार्म या कोई भी एडिटर ओपन करो और वहां पे मैंने यही फोल्डर ओपन किया है। सो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके एक न्यू पाइथन फाइल बनाता हूँ ऐप के नाम से, और इसके अंदर मैं अब यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं। सो इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट pandas एज pd, इंपोर्ट पिल्लो। अब ये पिल्लो लाइब्रेरी इमेज के इससे हम एक क्लास इंपोर्ट करते हैं, आई थिंक फ्रॉम पिल्लो इंपोर्ट इमेज क्लास, ये इमेज के काम आएगी। और उसके बाद इंपोर्ट स्ट्रीमलेट जो वेबसाइट बनाने के काम आएगी एज st। अगर आप लोगों ने इसको अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट लिखना और ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब नेक्स्ट काम, इसके बाद हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं पिकल, अगर ये भी आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो इसको भी इंस्टॉल करना। तो चलिए मॉडल को इंपोर्ट करते हैं जो हमने पिकल किया था placement.pkl। तो मैं LG नाम दे के यहाँ पे लिखता हूँ पिकल लाइब्रेरी, इसके अंदर एक फंक्शन है लोड और इसके अंदर ओपन, और कौन सा? जो प्लेसमेंट के नाम से हमारे पास एक पिकल फाइल था, लेकिन इस बार हम राइट बाइनरी मोड में नहीं रीड बाइनरी मोड में इसको ओपन करेंगे। सो रीड बाइनरी मोड में ले हमारा सारा मॉडल यहाँ पे आ गया। अब सिंपल क्या करते हैं, हम वेबसाइट बनाते हैं और कुछ काम नहीं करते और सारा लॉजिक आप इंप्लीमेंट करेंगे। तो वेब साइट, आप इसको वेब ऐप भी कह सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको जूम इन करता हूँ। एक इमेज मैंने गूगल से डाउनलोड किया है, दिस वन, या दिस वन। आप लोग ये भी डाउनलोड करना, बाय द वे मैं इसको भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सो ऐप बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक इमेज विल बी इक्वल टू, ये जो पिल्लो से इमेज क्लास हमने इंपोर्ट किया था इसकी मदद से इसके अंदर एक ओपन है, ओपन करता हूं इस इमेज को। सो जॉब दिस इमेज।
अब इसको मैं डालूंगा st यानी स्ट्रीमलेट में, और इसके अंदर एक इमेज नाम से एक फंक्शन है, तो मैं ये इमेज पास करूंगा और इसकी विड्थ रखता हूँ 650। ओके, अब मैं st.title सेट करता हूँ अपने वेबसाइट का, तो जॉब प्लेसमेंट प्रेडिक्शन मॉडल। चलिए अब इसको रन करते हैं और देखते हैं। तो आप अपने टर्मिनल में जाएं, और टर्मिनल में जाने के बाद इसको मैं क्लोज करता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ streamlet run app.py, जो भी आपके ऐप का नाम है। अब ये जैसे मैंने एंटर किया तो ये थोड़ी देर बाद मेरे इस वेब ऐप को मेरे क्रोम ब्राउजर में पॉप अप करेगा। ओके, तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक इनपुट टेक्स्ट बनाएंगे जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे। सो व्हाट आई डू, इसके बाद थोड़ा नीचे जाके मैं एक इनपुट टेक्स्ट के नाम से वेरिएबल बनाता हूं, और st.text इसके अंदर एक इनपुट है वो लेके मैं इसे कहता हूं कि एंटर ऑल फीचर्स। अब ये जो भी यूजर इनपुट करेगा उसको मैंने कॉमा से सेपरेट करना है, तो मैं क्या करता हूं, इनपुट लिस्ट विल बी इक्वल टू दिस इनपुट टेक्स्ट डॉट स्प्लिट बाय कामा, अरे बाय कामा। ओके, तो ये मैंने कामा से स्प्लिट किया। अब मैं चेक लगाऊंगा कि अगर ये इनपुट लिस्ट है जो कामा से सेपरेट हो गया, तो सबसे पहले आप इस सारे के सारे इनपुट को numpy अरे में कन्वर्ट करो। तो npdf के नाम से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और सारे वही स्टेप अगेन दोहराता हूँ। तो दिस इनपुट लिस्ट, अरे भाई, इनपुट लिस्ट डॉट no, sorry, this should be np dot is array और इनपुट लिस्ट, लेकिन इसकी डी टाइप में रखूंगा फ्लोट, और उसके बाद क्योंकि उसमें कुछ इंटीजर भी थे तो मैं सारा का सारा फ्लोट में रखना चाहता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको रिशेप करूंगा, लेकिन रिशेप का काम हम सारा एक ही स्टेप में करेंगे। तो प्रेडिक्शन विल बी इक्वल टू जो हमने मॉडल इंपोर्ट किया है दिस पिकल मॉडल LG, क्योंकि हम सारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन इसी के अंदर है, इसको हम इस npdf पे प्रेडिक्ट करेंगे। सो डॉट प्रेडिक्ट मारो इसके ऊपर npdf, लेकिन प्रेडिक्ट करने से पहले इसको रिशेप करो क्योंकि मुझे एक इंस्टेंस चाहिए। अब ये प्रेडिक्शन के अंदर जो भी प्रेडिक्शन आएगा तो उस पर मैं अगेन चेक लगाऊंगा, इफ दैट प्रेडिक्शन फॉर ऑल इंडेक्स दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 0 इक्वल टू 1, तो आप क्या करो, आप st.write करो, ये मैसेज डिस्प्ले करो, दिस पर्सन इज प्लेस्ड, अदरवाइज एल्स में हम st.write करके लिखते हैं दिस पर्सन इज नॉट प्लेस्ड, और यहाँ पे भी प्लेस्ड होना चाहिए। आई होप यू गेट द आइडिया। हमने क्या किया, जस्ट यूजर से इनपुट लिया, उसको कामा से सेपरेट किया, फिर इस पे चेक लगाया कि अगर इनपुट यूजर ने एंटर किया है तब आप सबसे पहले इसको numpy अरे में कन्वर्ट करो, फिर रिशेप करके इस पे प्रेडिक्ट करके प्रेडिक्शन में स्टोर करो, जो भी प्रेडिक्शन होगा अगर वो 1 के इक्वल है डेटा के अकॉर्डिंग तो पर्सन काबिल है, अदरवाइज नहीं। तो चले अब दोबारा जाते हैं, लेकिन जाते जाते हम यहाँ पे ये जो जॉब प्लेसमेंट है इसको मैं इधर ही ओपन करता हूँ, मुझे कुछ इनपुट भी लेना है अपने साथ। तो मैं यहाँ से इसको नीचे बिल्कुल नीचे ले जाता हूँ। हमने कुछ इनपुट उठाया था, दिस वन जो जुपिटर नोटबुक में हमने सारा का सारा काम किया था, Ctrl+C, और अब मैं जाके अपने क्रोम में इसको जस्ट रिलोड मारता हूँ। ओके, देयर इज एन एरर बट वी विल सी। अगर मैं ये एंटर करूँ तो दिस पर्सन इज नॉट प्लेस्ड। ओके, आवर मॉडल इज प्रेडिक्टेड क्वाइट गुड, हमारा मॉडल बिल्कुल परफेक्ट बता रहा है, लेकिन अगर मैं बाय डिफॉल्ट इसको छोड़ दूं, ये देखो ये एरर दे रहा है, इट्स जस्ट बिकॉज के चेक्स के, लेट मी शो यू। ओके, अगर मैं ये स्टेप
दिस स्टेप, अगर मैं ये स्टेप इस चेक के अंदर परफॉर्म करूं तो हमारा मॉडल फिर अच्छे तरीके से बताएगा। सो आई सिंपली यूज दिस स्टेप हियर, और यहाँ पे मैं इनपुट टेक्स्ट पे लगाऊंगा। ठीक है, कि जो इनपुट यूजर ने किया अगर वो है तब उसको आप कॉमा से सेपरेट कर दो, फिर ये सारे स्टेप परफॉर्म करके मुझे रिजल्ट देना। लेट्स सी। अब अगर मैं इसको रिलोड कर दूं तो ये देखो अब इस टाइम ये बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। या अब अगेन वही सेम। ओके, तो मैं अब इस बार क्या करता हूं, अपने इस वाले में जाके यहां से कुछ इनपुट उठाता हूं। तो मॉडल ने क्या बताया था, हम ये वाला उठाते हैं। ठीक है, अब ये लास्ट वाला छोड़ो, नॉट दिस वन, लेट मी शो यू। ये जो स्टेटस प्लेस थे इसको छोड़, अब ये 1 पे है, तो मैं लास्ट 1 को छोड़कर बाकी इसके जितने भी इनपुट फीचर है वो उठाऊंगा। कंट्रोल सी एंड आई सिंपली पेस्ट इट राइट हियर। अब ये मैं इनको कॉमा से सेपरेट करता हूं जल्दी जल्दी से। तो अब एंटर करते हैं, ये देखो दिस पर्सन इज प्लेस्ड। जो मैंने कॉपी किया था उसको भी चेक करते हैं कि हमने किसके लिए किया था। सो एंड में अगर 1 है तो ठीक है, दिस वन एज यू कैन सी। अब अगर हम इस 0 के लिए उठाए तो देखते हैं कि क्या मॉडल इसे भी सही प्रेडिक्ट करता है। सो लेट मी कॉपी ऑल दिस थिंग एंड go to my browser and paste it right here। अब मैं एंटर करके ये देखिए this person is not placed। ओके, सो our model working perfectly। ओके, सो ये था एंड टू एंड प्रोजेक्ट जिसमें हमने देखा कि किस तरह आप जॉब प्लेसमेंट के लिए एक मॉडल बनाते हो। तो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, और हाँ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे बहुत सारे प्लेलिस्ट है जिसमें मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट, प्रेडिक्शन मॉडल के जो रिकमेंडर सिस्टम के प्रोजेक्ट्स है वो भी जल्द मैं अपलोड कर लूंगा। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है, आप उनको जाकर देख सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैंने एक लिंक शेयर किया है, उस लिंक पे क्लिक करके सारा का सारा मवाद आपको मिल जाएगा। डेटा सेट, कोडिंग, जुपिटर नोटबुक, फाइल, इमेजेस, एवरीथिंग। सो सी इन द नेक्स्ट मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट।